हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरा बेस्ट बोल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं क्लास 10 के लिए जैकपॉट क्लास 10 के लिए जो कि ब्रीथ का चैप्टर लेके आया हूँ, जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। तो ब्रीथ के बारे में थोड़ा सा कुछ डिस्कस करेंगे, उससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, हम पूछे गए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। तो थोड़ा सा समझते हैं कि दोस्तों ब्रीथ में क्या क्या पॉइंट्स आपको पढ़ना है, ब्रीथ के बारे में क्या क्या चीज जानना है, ठीक है। तो इतना कॉमन हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ब्रीथ में क्या होता है। ब्रीथ का जो सेंटर है उसको कहते हैं, क्या केंद्र कहते हैं। इतना हम लोग जरूर जानते हैं कि ब्रीथ का सेंटर को क्या कहा जाता है। ब्रीथ के सेंटर को केंद्र कहा जाता है ना। और इसकी त्रिज्या होती है, व्यास होती है, यहां तक हम लोग ये चीज जानते हैं, है ना। ये हमारा छोटा सा बेसिक नॉलेज है जिसे हम ब्रीथ के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर में आपको ब्रीथ के बारे में क्या क्या चीज जानना होगा उसके बारे में जानते हैं दोस्तों, ठीक है। इस चैप्टर में आपको इसमें आपको जानना होगा स्पर्श रेखा के बारे में दोस्तों आपको जानना है। आपको जानना है क्या, स्पर्श रेखा के बारे में आपको जानना होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं, समझते हैं कि ब्रीथ की स्पर्श रेखा क्या होती है, ऐसे किसे कहते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है। देखिए दोस्तों, स्पर्श रेखा क्या होती है ना। स्पर्श रेखा ब्रीथ की परिधि को जो रेखा स्पर्श करे उसी को कहते हैं हम उसका स्पर्श रेखा। जैसे मान के चलिए मैंने एक एबी रेखा खींच दिया, ठीक है। एबी एक रेखा है जो ब्रीथ की परिधि को कहां पर टच कर रही है, ओ बिंदु पर टच कर रही है। चलिए इसमें कुछ नाम बोल देते हैं, पी बिंदु। मैंने क्या किया कि एबी एक रेखा है जो ब्रीथ की परिधि को कहां पे टच कर रही है, बिंदु पी पे टच कर रही है, उस पे स्पर्श कर रही, छू रही है। तो यह क्या होगी, एबी क्या होगी दोस्तों, एबी क्या होगी, एक स्पर्श रेखा होगी। क्या होगी, एबी एक स्पर्श रेखा होगी। अगर हम इसको परिभाषित करें तो परिभाषा हम इस तरह लिख सकते हैं, ब्रीथ स्पर्श का किसे कहते हैं, है ना। ब्रीथ की स्पर्श रेखा, ब्रीथ की स्पर्श रेखा, देखिए दोस्तों परिभाषित कैसे करेंगे हम स्पर्श रेखा को कि ब्रीथ की स्पर्श रेखा वह रेखा है, ब्रीथ की स्पर्श रेखा वह रेखा है, वह रेखा है जो ब्रीथ की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो ब्रीथ को केवल एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। देखिए दोस्तों, केवल एक बिंदु पर क्या करिए, प्रतिष्ठित कर रही है। जो ब्रीथ को केवल, ब्रीथ की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो ब्रीथ को केवल एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है, एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। दोस्तों यहां पे जो है ना, यहां पे हम देख रहे हैं AB हमारा स्पर्श रेखा है जो कि ब्रीथ को कहां पे टच कर रहा है, ब्रीथ को बिंदु P पे टच कर रहा है, बिंदु P पे उसको प्रतिष्ठित कर रहा है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा क्या है दोस्तों, स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या है, तो ना ब्रीथ की स्पर्श रेखा हम उस रेखा को कहेंगे जो ब्रीथ को केवल एक बिंदु पर क्या करे, प्रतिष्ठित करे, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है दोस्तों। एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसे हम क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और क्या क्या टर्म पूछे जाते हैं और क्या क्या चीज आपको पढ़ना है। देखिए स्पर्श रेखा के बाद आपको जानना होता है दोस्तों छेदक रेखा के बारे में, ठीक है। स्पर्श रेखा के बाद आपको जानना होता है छेदक रेखा। चलिए जानते हैं कि छेदक रेखा क्या होती है। आपको जानना है दोस्तों छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या है, ठीक है। छेदक रेखा, तो छेदक रेखा दोस्तों यहां पर हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं कि छेदक रेखा क्या है, ठीक है। स्पर्श रेखा हमने समझ लिया है, अब देखते हैं कि छेदक रेखा क्या होती है। मान के चलिए ये आपका ए बिंदु आपका ए और ये बिंदु बी है। यहाँ पे दो बिंदु पर ए और बी पे काट रही है कौन सी रेखा, आपका पीपी रेखा। हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, एक मैंने रेखा खींचा मैंने BQ।
जो कि क्या कर रही है, वृत्त को दो बिंदु पर ए और बी, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, दो बिंदु पर काट रही है। तो ये जो PQ है दोस्तों, ये PQ आपका छेदक रेखा है। अगर हम इसको परिभाषित करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, है ना, वृत्त को दो बिंदुओं पर, वृत्त को दो बिंदुओं पर, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, दोस्तों दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। देखिए दोस्तों, छेदक रेखा के बारे में ध्यान से हम समझ रहे दोस्तों, है ना। छेदक रेखा हम उस रेखा को कहेंगे जो वृत्त को क्या करे, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। देख रहे हैं दोस्तों, PQ एक रेखा है दोस्तों। PQ एक क्या है, रेखा है जो कि हम देख रहे हैं वृत्त को दो जगह, दो बिंदु A और B पे काट रही है, A और B पे प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, PQ क्या हुआ दोस्तों, एक छेदक रेखा हो गया। ठीक है, PQ क्या है, एक छेदक रेखा है। चलिए, छेदक रेखा का बाद दोस्तों आपको पूछा जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छेदक रेखा का बाद आपको आपसे एक सवाल पूछा जाता है। देखिए, आपको और क्या पूछा जा सकता है या फिर आपको और क्या समझना है इस वृत्त के बारे में। छेदक रेखा के बारे में आप आशा करते हैं समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको तो जानना है दोस्तों, एक पॉइंट आपको जानना है, एक ऑब्जेक्टिव आपको जानना है कि अगर पूछा जाए कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, तो मैं बता दूं दोस्तों, एक वृत्त में, है ना, एक वृत्त की, अगर आपसे पूछा जाए कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक ऑब्जेक्टिव है, एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अनेक स्पर्श रेखाएं, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है दोस्तों। अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, क्यों हो सकती है अनेक स्पर्श रेखाएं, इसको भी समझते हैं हम लोग, है ना, कि एक वृत्त में हम लोग अनेक स्पर्श रेखा किस तरह खींच सकते हैं। मान के चलिए बिंदु, मान के चलिए दोस्तों, ये बिंदु P है आपका। ठीक है, ये आपका बिंदु P है और यहां से हम कुछ ऐसे ऐसे रेखा खींच रहे हैं, कुछ यहां से ऐसे खींच दिए, कुछ यहां से ऐसे खींच दिए, यहां से ऐसे खींच दिए, यहां से हम ऐसे खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, है ना। ये क्या, ये सभी रेखा क्या कर रही है, बिंदु P पे, बिंदु P पे आके ये सभी रेखा क्या कर रही है, इस वृत्त को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो कहने का मतलब हुआ कि हम एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं, अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। इस बिंदु P से हम बहुत सारे रेखा खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे रेखा खींच सकते हैं जो क्या करेगी, वृत्त को टच करेगी, वृत्त को स्पर्श करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ, इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि वृत्त की एक बिंदु से अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो उसका आंसर होगा कि एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आपको और एक चीज के बारे में जानना है, उसका नाम है स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। देखिए, स्पर्श बिंदु क्या है दोस्तों। ठीक है, स्पर्श बिंदु क्या होता है आपका, तो स्पर्श बिंदु हम उस बिंदु को कहते हैं, देखिए स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं। मान के चलिए दोस्तों, ये बिंदु आपका P है और ये स्पर्श रेखा आपका AB है। ये AB आपका क्या है, स्पर्श रेखा है, क्योंकि AB रेखा क्या कर रही है, वृत्त को टच कर रही है। कौन से बिंदु पे, बिंदु P पे टच कर रही है, इसलिए बिंदु P को क्या कहेंगे हम लोग, स्पर्श बिंदु कहेंगे। यहां से स्पर्श बिंदु की परिभाषा निकलती है, क्या है स्पर्श बिंदु, है ना, वृत्त की स्पर्श रेखा
वृत्त की स्पर्श रेखा बता दो तो वृत्त की स्पर्श रेखा और देखिए स्पर्श बिंदु क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को वृत्त के स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त के स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श रेखा कहते हैं दोस्तों, है ना। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, बिंदु P जो है वृत्त की उभयनिष्ठ बिंदु है। क्या है, वृत्त की उभयनिष्ठ बिंदु है, क्योंकि उभयनिष्ठ का मतलब उस बिंदु को उभयनिष्ठ कहते हैं जो दोनों के लिए हो। अगर हम AB की बात करें तो यहाँ पे AP है ना, इस रेखा के लिए AP लेंगे, इस रेखा के लिए क्या लेंगे, P भी लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम बिंदु P को दोनों भागों के लिए टच कर रहे हैं, ठीक है। तो बिंदु P हमारा दोनों रेखाओं के लिए काम आ रही है, दोनों रेखाओं के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको टच कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या होगा, उसको हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कहेंगे। तो स्पर्श बिंदु का परिभाषा ये हो रहा है आपका कि वृत्त के स्पर्श रेखा है ना और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें परिभाषा क्लियर हो जाती है कि स्पर्श बिंदु क्या है ना, वृत्त के स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं कि इससे सवाल किस तरह से पूछे गए दोस्तों, है ना। अब आपके जो या 1 मार्क के प्रीवियस ईयर्स में इंपॉर्टेंट सवाल किस तरह के पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या सवाल आपको पूछा गया है या फिर क्या क्या सवाल आपने जो है फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए दोस्तों एक सवाल है, एक ऑब्जेक्टिव सवाल, हाँ ये आपका प्रीवियस ईयर में है, हालांकि पैटर्न चेंज हो गया लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रिपीट ना हो। उम्मीद रखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, पूछा जा रहा है दोस्तों, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसका जवाब हमें मिल जाएगा, इसका जवाब हम जानते हैं दोस्तों, है ना। हम जानते हैं कि एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखा हो सकती है, अनेक, एक वर्ड में इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनेक स्पर्श रेखा होती है, ठीक है। चलिए और क्या है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया है आपका। और आपका है दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है कि वृत्त के दो बिंदु, देखिए दोस्तों इसका परिभाषा हमने जान लिया है, क्वेश्चन देख लीजिए। वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों। हमने इसका जवाब क्या होगा, हमने इसका जवाब भी हम जानते हैं, इसका हम लोग अभी पढ़े हम लोग कि वृत्त की दो बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे दो बिंदु को प्रतिच्छेद करके बताया था, है ना। यहाँ पे बिंदु A था आपका, यहाँ बिंदु B था, ठीक है, इससे हमने P मानते हैं। तो ये PQ रेखा क्या कर रही है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। PQ रेखा वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसका नाम हमने क्या पढ़ा था, इसका नाम हमने पढ़ा था छेदक रेखा। क्या पढ़ा था दोस्तों, छेदक रेखा, है ना। एक चीज ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको और एक नाम से हम लोग जान सकते हैं कि वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपका सवाल होगा क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं? तो दोस्तों बता दें इसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। दोस्तों इस छेदक रेखा को हम कभी कभी जीवा भी कह सकते हैं, जीवा भी हम कह सकते हैं। जीवा क्यों कह सकते हैं दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पे समझते हैं जीवा क्यों कह सकते हैं। देखिए बिंदु अगर हम एबी की बात करें तो ये क्या है, जीवा है। क्या है, जीवा है। यानी पीक्यू रेखा दो बिंदु को जो काट रही है इसको हम छेदक रेखा भी कहेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ये बिंदु AB को हम क्या सकते हैं, जीवा कह सकते हैं ना। जीवा का परिभाषा क्या है, जीवा का परिभाषा यही है कि वृत्त के एक परिधि से दूसरे परिधि तक खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि AB जो है एक परिधि से दूसरी परिधि तक खींची गई रेखा भी है, यानी हम उसको छेदक रेखा या जीवा भी कह सकते हैं। अगर आप छेदक रेखा लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही होगा, अगर आप जीवा लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। पूछ रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के, देखिए दोस्तों ये सवाल हम लोग कैसे करेंगे, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, इसका हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों अभी। वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले ही स्पर्श बिंदु के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। स्पर्श बिंदु के बारे में डिस्कस किया और उसका परिभाषा हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि स्पर्श बिंदु क्या है ना, वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग कहते हैं क्या है, स्पर्श बिंदु कहते हैं। आपका सवाल क्या पूछ रहा है कि वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, क्या होगा उसका आंसर, क्या होगा दोस्तों, स्पर्श बिंदु उसको कहते हैं, ठीक है, स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब आपको और क्या सवाल दिया है देखते हैं। अब आते हैं चौथा सवाल पे। चौथा नंबर सवाल पे समझते हैं, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। क्वेश्चन है कि एक वृत्त की कितनी समांतर, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो दोस्तों इसको समझेंगे कि समांतर स्पर्श रेखा क्या है, इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए फिगर पर देख लेते हैं दोस्तों, स्पर्श समांतर रेखा क्या है, इसको फिगर पर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों स्पर्श समांतर का क्या होता है, ये एक स्पर्श रेखा है, मान के चलिए AB मैंने यहाँ पे खींच दिया, ये AB जो कि बिंदु B पे स्पर्श कर रही है, ये एक स्पर्श रेखा है ना। और एक स्पर्श रेखा आपको मैंने मान के चलता यहाँ खींच दिया, इसका नाम दे दिया मैंने, ये बिंदु Q है, हो सकता है इसका नाम दे दिया Q, RS नाम दे दिया इसका, ठीक है। ये दोनों क्या दोस्तों, ये दोनों आपस में क्या समांतर है, क्या है, हमारा AB रेखा AB और आपका RS जो है दोनों आपस में समांतर है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक वृत्त में हम कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं ना, एक वृत्त में हम केवल दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल दो समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सवाल क्या पूछा दोस्तों आपसे, सवाल पूछा है कि आप एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है ना, दो समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 समझने से पहले एक थोड़ा सा प्रमेय के बारे में जानते हैं दोस्तों। एक प्रमेय है ना, एक छोटा सा प्रमेय है जिसके बारे में जानते हैं। प्रमेय ये है, ठीक है, प्रमेय का सिद्धिकरण बात करेंगे। प्रमेय को समझते हैं पहले। प्रमेय ये है आपका कि वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, है ना, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा तक, वृत्त के केंद्र से, इसको ऐसे बोल सकते हैं दोस्तों कि वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा, वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। दोस्तों ये एक थ्योरम है, इसका सिद्धिकरण बाद में करेंगे, पहले इसको समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट से कुछ सवाल आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या है कि वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। इस कॉन्सेप्ट से ही हमारे कुछ सवाल आएंगे, उस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से कुछ सवाल आएंगे, देखेंगे वो किस तरह का सवाल आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पर इसको समझते हैं। मैंने क्या लिखा कि वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। मान के चलिए एक मैंने स्पर्श बिंदु ऐसे खींच दिया, मान चलिए यहाँ बिंदु P है, यहाँ बिंदु P है, यहां से मैंने वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा इस तरह से, एक स्पर्श रेखा मैंने इस तरह से खींच दिया, इसको कुछ नाम दे दिया, मान लो ए दिया, और यहीं से इसको मैंने इस तरह से इसे मिला दिया, केंद्र में मिला दिया, ठीक है। मैंने केंद्र में मिला दिया उसको, पीओ को मैंने केंद्र में मिला दिया। अब क्या है, मैंने ये कहा आपसे, ये प्रमेय ये बताता हमको, प्रमेय क्या बता रहा है, वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा, ये वृत्त का केंद्र है, यहां से हम कुछ एक रेखा खींचते हैं स्पर्श बिंदु पर, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, स्पर्श बिंदु में एक रेखा खींचते हैं। जैसे हम स्पर्श बिंदु में एक रेखा खींचेंगे, वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। लंब होती है मतलब यहाँ पे दोस्तों आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि वृत्त के केंद्र से जब हम स्पर्श रेखा पे, स्पर्श बिंदु पे कोई रेखा खींचते हैं तो क्या होता है, उस स्पर्श बिंदु पे लंब होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं दोस्तों। तो इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम एक सवाल बनाएंगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट में किस तरह का सवाल आता है, चलिए देखते हैं किस तरह का सवाल पूछा जाता है। ये सवाल आपका दोस्तों जो कि आपका नया पैटर्न के हिसाब से आपके जो 2.5 मार्क का जो सवाल आएगा, तो 2.5 मार्क का ये जो सवाल मैं बताने जा रहा हूँ, आपका 2.5 मार्क का सवाल में आप पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर लीजिए। देखिए इसमें सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। सवाल ये है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त केंद्र पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, अच्छा एक वृत्त के बिंदु, यहां एक वृत्त के बिंदु 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
एक वृत्त के बिंदु P पर, एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, लेकिन इसको हम अगर ध्यान समझेंगे तो ये उतना हार्ड नहीं है। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा को, जाने वाली एक रेखा को कह रहा है कि PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा को बिंदु Q इस प्रकार है आपको दिया है दोस्तों, इस प्रकार है OQ बराबर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। OQ बराबर 13 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है दोस्तों, PQ की लंबाई निकालिए। PQ की लंबाई निकालिए। देखिए दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। देखिए सवाल आपका क्या है ना। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है दोस्तों, लेकिन अगर समझेंगे तो ये काफी छोटा क्वेश्चन है, जो एक प्रमेय हमने अभी जो डिस्कस किया उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। आपको दिया क्या है, कहां क्या है, मतलब कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, आपको देखिए फिगर किस तरह बनेगा, फिगर इस तरह नहीं बनेगा, फिगर आपका बनेगा, ये बिंदु P है, ये स्पर्श बिंदु का नाम, इसका नाम P दिया गया है, ठीक है। आपका त्रिज्या बोला गया 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कौन होती है दोस्तों, ये इसे हम त्रिज्या कहते हैं ना। केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा है, इसे 7 सेंटीमीटर यहाँ का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कहा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर क्या है, स्पर्श रेखा। कौन सी स्पर्श रेखा है, बिंदु P की स्पर्श रेखा PQ जो है दोस्तों आपका स्पर्श रेखा, ये देखिए PQ कह रहा है ना, स्पर्श रेखा PQ, ठीक है। क्या कह रहा है, स्पर्श रेखा PQ, तो PQ एक आपका स्पर्श रेखा, यहाँ पे बिंदु Q आएगी। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा को, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा को, एक केंद्र O से एक रेखा जा रही है Q तक, है ना। बिंदु Q, O से Q इस प्रकार है, इस प्रकार है, हमें क्या बोला गया, इस प्रकार है OQ बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी कि O से Q इसका वैल्यू दिया है दोस्तों हमको, OQ बराबर 13 सेंटीमीटर हमको दिया है, ठीक है। और क्या बोला हमको निकालने के लिए, PQ की लंबाई निकालिए, PQ की लंबाई निकालिए। चलिए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं इसमें। अगर क्वेश्चन को पढ़िए अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ध्यान से क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, फिगर आपको दिया हुआ नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं। आपको 7 सेंटीमीटर त्रिज्या कहा गया, तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वो से केंद्र में जो है, ठीक है। और बिंदु P स्पर्श रेखा है, बिंदु P स्पर्श रेखा बोल दिया वहां पे, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है।
यानी कि बिंदु P यहाँ पे होगा हमारा, और PQ क्या है हमारा स्पर्श रेखा है। ठीक है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा को बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 13 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई निकालना है। चलिए निकालते हैं लंबाई कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। PQ की हमको लंबाई निकालनी है। इससे पहले जो मैंने छोटा सा बार एक थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था, उसी का कॉन्सेप्ट लेते हुए हम इसका सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे दोस्तों। हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो हमें निकालना है। हमें दिया गया है दोस्तों, आप ओपी बोली या फिर पीओ बोली, आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, जिसको हम त्रिज्या कर रहे हैं। ये आपको कितना दिया, 7 सेंटीमीटर दिया है दोस्तों। और क्या दिया है, OQ आपको दिया है दोस्तों 13 सेंटीमीटर, आपका OQ दिया हुआ है। हमें निकालना है दोस्तों, क्या हमें निकालना है PQ की लंबाई निकालें, PQ निकालना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जो है आपका एक त्रिभुज है। क्या है ये दोस्तों, आपका OPQ एक त्रिभुज है दोस्तों आपका। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, लेकिन ये एक त्रिभुज है तो किस तरह का त्रिभुज है दोस्तों। मैंने वो जो प्रमेय आपको बताया, उसमें छोटा सा प्रमेय जो मैं उसमें शॉर्ट में ये बताया कि आपका केंद्र से कोई भी रेखा अगर स्पर्श बिंदु तक खींची जाती है तो वो रेखा क्या करती है, वहां पे लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। लंब होने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री का एंगल जैसे यहाँ पे बनाता है, तो हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज का एक को 90 डिग्री होता है तो हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, समकोण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, समकोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब वो त्रिभुज OPQ समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब जब ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से समकोण त्रिभुज का एक गुण हम जानते हैं। वो गुण क्या है कि कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कहने का मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ आपका PQ जो है ये आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा आधा दोस्तों। कर्ण आपका क्या हो जाएगा, OQ आपका कर्ण हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जहां पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, अगर मैं को बात समकोण त्रिभुज की अगर हम डिस्कस करें, बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज जहां पे लंब होती है उसको हम क्या कहते हैं, इस भुजा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं हम आधार। ठीक है, सॉरी इसको आधार नहीं, इसको कहते हैं हम लोग लंब कहते हैं इसको। हाँ, साइन थीटा कोस थीटा के हिसाब से नाम चेंज होता है, लेकिन अगर हम ऐसे साधारण तरीके से बात करें तो इसे हम कहते हैं लंब, इसे हम कहते हैं दोस्तों आधार, और इसे कहते हैं कर्ण। आपका यही जो फिगर है, यही जो त्रिभुज है, यहाँ पे इसी को घुमा के दिया गया है। आपका किस तरह से है, आपका यहाँ पे दिया गया है क्या, आपका जो लंब है 90 डिग्री कहां पे बना है, आपका 90 डिग्री यहाँ पे बना है। इसका मतलब ये क्या है, आपका ये आपका लंब है। ठीक है, उसका क्या है, लंब है। जब वो लंब हो गया तो नीचे वाला क्या कहेंगे, आधार। इसको क्या कहेंगे हम दोस्तों, इसको कहेंगे हम आधार। ठीक है, क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तो कर्ण बन गया, ये वाला आपका बन गया कर्ण। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ, ये बताने का मेरा मकसद क्या है, या फिर ये बताने का, ये कॉन्सेप्ट बताने का मेरा मोटो क्या है, इसको समझिए। मोटो ये है कॉन्सेप्ट बताने का कि समकोण त्रिभुज, अगर कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, उसमें एक गुण, एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम लोग, जिसे कहते हैं हम लोग कर्ण का स्क्वायर। कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो बराबर होता है आपके, है ना, लंब के स्क्वायर प्लस आधा के स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे आपका OQ है कर्ण, तो कर्ण के स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे दोस्तों 13 का स्क्वायर। ठीक है, लंब आपका OP है, OP बोलिए, सॉरी OP नहीं, PQ आपका लंब है। तो PQ को तो हमें निकालना ही है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे PQ का स्क्वायर। ठीक है, प्लस आधा का स्क्वायर। आधार आपका क्या है दोस्तों, OP आपका आधार है, जो कि आपका दिया है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, 7 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, देखिए चलिए आगे और कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप वीडियो पॉज करते हुए इसका सॉल्यूशन देखते रहिए दोस्तों। चलिए आगे कैसे बनाएंगे, देखिए अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमें 13 का स्क्वायर दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर हम जानते हैं दोस्तों कितना होता है, 169 होता है, 169 होता है 13 का स्क्वायर। हाँ, बराबर PQ का स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पे। हाँ,
7 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, हम जानते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। स्क्वायर का मतलब जानते हैं कि इस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीपल करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, PQ का स्क्वायर निकालना है ना। तो PQ का स्क्वायर हमें निकालना है। PQ का स्क्वायर हम क्या करेंगे, ये जो है 169 से 49 हमारा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 49 माइनस हो जाएगा। जैसे माइनस कर देते देखते हैं कितना आता है आपका, यहाँ 0 ये 2 120 आ गया दोस्तों। PQ का स्क्वायर कितना है 120, तो 120 यानी कि हम PQ बराबर क्या हो जाएगा, ये PQ बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर 120 यानी कि 120 का हम क्या करेंगे दोस्तों, 120 का करेंगे हम वर्गमूल। देखते हैं 120 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों। ऐसा तो 120 का वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन हम इसको किस रूप में देखेंगे, इसको एलसीएम करके हम पता कर सकते हैं कि इसका 120 का वर्गमूल क्या होगा। चलिए 2 से देते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 2 से देते हैं 60 हुआ, फिर 2 से देते हैं 2 15। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, 2 का जोड़ा बन रहा है यानी 2 बाहर आएगा, 2√30 होगा इसका। और आगे बढ़ेगा दोस्तों, और आगे बढ़ेगा आपका, यहाँ पे अगर 3 देते हैं तो आएगा 5। हम देख रहे हैं कि जोड़ा आपका बन रहा है, आपका जोड़ा बन गया 2 का, 2 बाहर होगा, हाँ, और आपका जोड़ा नहीं बन रहा है 30 का, 2√30। 120 का अगर हम 120 का वर्गमूल करेंगे क्या आएगा, 2√30 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा PQ की लंबाई कितनी है दोस्तों, 2√30 सेंटीमीटर हमारा PQ की लंबाई होगा। ठीक है, आशा करता हूं आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इस बेसिस पे जितने क्वेश्चंस आएंगे आप उसको आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ब्रीफ से और भी जो क्वेश्चंस आएंगे उसे हम आने वाले और वीडियो में और अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे।